बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने कुछ अल्फाज लिखने हैं। ये देखें, स्लाइड वाला जो सीन है और उसके बाद स्टेप वाला सीन है, ये अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, इनके दंदानों का ख्याल नहीं करते। आज हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और पेन के साथ भी आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि पेन के साथ और मार्कर के साथ लिखते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। ये आपने इस क्लास में तवज्जो के साथ देखना है। चलते हैं क्लास की तरफ। एक लफ्ज़ है चोलिस्तान। इसको पहले हम स्लाइड के साथ लिखते हैं, स्लाइड वाला सीन यूज़ करके, और दूसरा हम लिखते हैं दंदानों वाला जो सीन होता है। देखिएगा गौर से। सही। तो अब आगे पाकिस्तान मैंने अभी लिखा, दोबारा से देखिए। कशक आपने साथ मिलानी है, ठीक है। अब आगे इसको हम दंदानों वाला सीन देंगे। यहाँ पे तवज्जो करनी है। 1 2 3। ये जो चौथा मैं लगाता हूँ ना, ये ते अलिफ ता है। चौथा दंदाना ते अलिफ ता का है। 3 दंदाने सीन के हैं, चौथा ते अलिफ का। यहाँ पे बहुत से लोग गलत इसको लिखते हैं, बाज़ औक़ात वो यूँ कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये है ना 1 2 3, बस इसके साथ ही शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे शुरू हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। 3 दंदाने तो सीन के, तो ते अलिफ ता का दंदाना कहाँ पे गया? तो यहाँ पे ये गलती करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये ते अलिफ ता है। ये पूरे हो गए। 1 2 3, ये ते अलिफ का दंदाना आ गया। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ। यही चीज़ चोलिस्तान में देखें, ये 1 2 3, ये चौथा जो दंदाना है वो ते अलिफ ता का है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब इन्हीं को हम पेन के साथ लिखने की कोशिश करेंगे, पेन के साथ छोटे फ़ॉन्ट में। ये पहले हम इसको दंदाना अपना स्लाइड दे देते हैं, चोलिस्तान। और अब हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब हम इसको दंदाने देने जा रहे हैं। ये ये ऐसे। अब इजीली आप लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने दंदाने और कैसे दिए हुए हैं। पाकिस्तान में भी सेम यही चीज़ करके देखते हैं। ऐसे। इसी तरह एक लफ्ज़ है आज़रबाईजान। अब ये जो स्लाइड आ रही है ना, ये वाली, इसको भी आपने प्रैक्टिस में लाना है। काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होती है ये वाली। ये वहाँ पे नुक्ता मुदव्वरा में आपने यही चीज़ें सीखी थी। ये वाली स्लाइड भी नुक्ता मुदव्वरा में आपने सीखी थी। इससे बहार बनता था। ये देखो, ये स्लाइड नुक्ता मुदव्वरा में आपने ऑलरेडी सीखी थी। ये यहाँ पे भी सेम यही यूज़ हो रही है। ओके। पहचान के अंदर भी
नुक्ता मुदव्वरा की स्लाइड थी। पहुंचा के अंदर भी ये मैंने नून की स्लाइड दी, दंदाने तो नहीं होते, मैंने ये छोटी सी स्लाइड दी यहाँ पे नून को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ऐसे, ये चीज़ ये नून को रिप्रेजेंट करती है। अब एक लफ्ज़ है तुर्किस्तान। ये खूबसूरती के लिए मैंने डाला। इसको पेन के साथ कैसे लिखेंगे, या इसमें पहले दंदाने यूज़ करके देखते हैं। दंदानों का वही तरीक़ाकार है, आसान सा, और ये लाइन के नीचे नहीं जाता। स्टेप वाला रे लाइन के नीचे नहीं जाता, ये लाइन के ऊपर ही रहता है। सिर्फ स्लाइड वाला रे लाइन के नीचे जाएगा। ये स्लाइड वाला रे है। ये फ़र की सूरत में, कर की सूरत में ये नीचे जाता है, सॉरी कर भी ऊपर आएगा, फ़र और सर ये नीचे जाएंगे। ये देखें, एक और लफ्ज़ हमारे पास है चाहत। चाहत एक और हमारे पास लफ्ज़ है चाहत। ये है कि स्लाइड छोटी सी और साथ में शेप ऑफ बोर्ड दे दें। चाहत पेन के साथ देखें। चाहत ये है कि स्लाइड बारीक सी और ये ते के साथ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप मार्कर के साथ तो अच्छा लिख लेते हैं, हमें पेन के साथ लिखने का तरीका। अब देखिए ये पेन के साथ ही लिखा जा रहा है। सिर्फ फॉर्मेशन दिमाग में बिठानी होती हैं, वो जब तक आपके दिमाग में फॉर्म्स नहीं है ना अल्फाज की, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। नक्शा पहले दिमाग में बनता है, फिर कुछ अल्फाज हमने, इसमें कुछ स्लाइडें थी जो आज हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा कि ये मैंने मनजानिब लिखा है। ये जो स्लाइड है मैंने नीचे की तरफ की है, ये नून के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये वाली नीचे जो आ रही है